देखिए, पहली रुबाई जो है आपके निसाब में वो है अल्ताफ हुसैन हाली की। देख पा रहे हैं आप तमाम? जी सर। हाँ, तो पहले हम लोग इस रुबाई की क़ीरत देखते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि एहसां के है गर सिला की ख्वाहिश तुमको, तो इससे ये बेहतर है कि एहसां ना करो, करते हो गर एहसान तो कर दो उसे आम, इतना कि जहां में कोई ममनून न हो। यहाँ पे दो तीन लफ्ज़ है। सिला के मानी है एवज़, बदला में कुछ चाहना, ठीक है, समझ रहे ना? वो एक गाना भी है ना कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यानी कि मेरे प्यार का अच्छा बदला मिला है मुझे। तो सिला के मानी है एवज़, बदला। जब हम लोग कोई चीज़ करते हैं उसके बदले कुछ मिले, वो सिला है। और एहसान तो जानते हैं आप तमाम, मदद है। उसके बाद जहाँ में कोई ममनून ना हो, ममनून के मानी है एहसानमंद होना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस रुबाई के आगाज़ में जो लफ्ज़ एहसान है उसमें नून नहीं है, नून गुन्ना है। देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर। हाँ, उसको ये मत समझिएगा कि मुझसे गलती हो गई है, वहाँ पे एहसान होना चाहिए कि एहसान के है गर सिला की ख्वाहिश तुमको। होता ये है कि शेरी ज़रूरत की वजह से कभी कभी नून को गिराना पड़ता है, नून गुन्ना का शुमार नहीं होता। जब हम लोग तख्ती करते हैं ना तो नून गुन्ना का शुमार नहीं होता है, नून का होता है। इस वजह से अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसको हटा करके नून गुन्ना लाया जाता है नून की जगह पे। तो यहाँ पे दोनों मिसरों में नून गुन्ना है, उसके बाद तीसरे मिसरे में जो है वो नून है, ठीक है। तो उसको इसी तरह पढ़िएगा जिस तरह है। क्लियर है? यस सर। हाँ, वेरी गुड। ये रुबाई जो है, ये रुबाई अल्ताफ हुसैन हाली की बहुत ही बेहतरीन रुबाइयों में से एक है। इस रुबाई को जब हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो इसमें अल्फाज इतने आसान हैं कि हम लोग को एक ही बार पढ़ने से समझ में आ जाता है कि अल्ताफ हुसैन हाली क्या कहना चाहते हैं। आप तमाम समझ पा रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन हाली क्या कहना चाहते हैं? जी। बताइए, जी सर। कोई बताइए जी सर। कि अल्ताफ हुसैन हाली क्या कह रहे हैं इसमें मुख्तसर में। अल्ताफ हुसैन हाली ये कहना चाहते हैं कि एहसान करो मगर बदले की उम्मीद न रखो। बहुत खूब, बहुत खूब। इससे मुख्तसर और हो नहीं सकता है। एक चीज़ आप तमाम से मैं कहना चाहता हूँ, ये गुजारिश है कि जिस लफ्ज़ को मैं जिस तरह बोलता हूँ ना, कोशिश कीजिए कि उसको उस तरह लेके आ जाएं अपने मतलब बोलचाल में। जैसे ये जो है अल्ताफ हुसैन हाली है, इसको इल्ताफ पढ़ना गलत है। और जब हम लोग उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू को सही से अदा करना बेहद ज़रूरी है। तो आप तमाम को मैं इसीलिए मैं रुबाई को बताया कि मुअन्नस है, किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाए, है ना। तो दीगर चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, तो कोशिश कीजिए कि उसको उसी तरह इस्तेमाल में लाइए, ठीक है। जहाँ पे भी मुझे पता है कि यहाँ करेक्शन की ज़रूरत है, मैं करेक्शन कर देता हूँ ताकि ज़बान बेहतर हो, ठीक है। तो अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा है कि एहसान करो मगर जताओ नहीं। आज के समाज में हम देखते हैं, अब बाहर में फ़कीरों या हाजतमंदों की मदद तो दूर की बात है, आप मस्जिद में चले जाइए। यहाँ पे गालिबन तमाम मुसलमान है इसलिए मस्जिद की मिसाल दे रहा हूँ। मस्जिद में चले जाइए, मस्जिद में भी अगर कोई 10,000 रुपये दे रहा है तामीरात के लिए तो वो माइक में ऐलान भी करवाता है कि फ़लाने साहब जो है 10,000 रुपये दिए। आप लोग इस चीज़ को महसूस किए होंगे, जबकि इस्लाम में है कि एक हाथ से मदद करो। अगर दाएं हाथ से आप मदद कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। आप सोचिए कि इस्लाम में कितनी खामोशी से मदद करने को कहा गया है और हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग या तो आज देखते हैं कि एक कंबल लेके एक नेता जाता है तो 10 आदमी उसके पीछे जाता है फ़ोटो लेने के लिए, और एक कंबल दे करके 10 फ़ोटो ले लेता है और सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है। तो वो इंसान जिसका ये लोग मदद करते हैं वो मदद की वजह से दब जाते हैं, वो एहसानमंद हो जाता है, उसकी खुददारी ख़त्म हो जाती है, वो इंसान जलील हो जाता है। तो इस तरह की मदद करने से अल्ताफ हुसैन हाली मना करते हैं कि प्लीज़ इस तरह की मदद मत कीजिए। यानी
अगर आप किसी हाजतमंद को चावल दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ दे रहे हैं, तो तस्वीर मत लीजिए और उसकी नुमाइश मत कीजिए। अच्छा, तस्वीर लेना या नुमाइश करना ये बहुत दूर की बात है। आपको मैं बताऊं, अगर किसी की आप मदद कर रहे हैं, उसको ये एहसास हो जाए कि आप मतलब आपके अल्फाज से अगर एहसास हो जाए कि आप मदद कर रहे हैं, इसकी भी मुमानियत है। यानी कि आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए कि आपके गांव में कोई है हाजतमंद और ईद का वक्त है। अब जाहिर सी बात है, ईद के वक्त में हर कोई कपड़े खरीदते हैं और उसके घर में 2 बच्चे हैं, लेकिन बेचारे के पास पैसा नहीं है जिसके से वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं कपड़े। तो आप घर जाइए और अगर आप उसको इस तरह बोलें कि क्या साहब, आप तो उम्र भर कमाए लेकिन आप 1 रुपये भी जमा नहीं पाए, देखिए बच्चे इस तरह घूम रहे हैं, बताइए इस तरह करेंगे तो किस तरह से वल्दियत का फ़र्ज़ अदा करेंगे आप। चलिए खैर, लीजिए, मुझसे लीजिए, 1000 रुपये आप लीजिए, अपने बच्चों को कपड़ा पहनाइए, क्या आप भी याद रखेंगे कि आपके करीब में भी कोई सखी इंसान है। अब अगर इस तरह बोल करके पैसा दिया जाए तो उसके दिल में एक चोट पहुंचेगी कि नहीं? पहुंचेगी सर, बिल्कुल, उसके दिल में चोट पहुंचेगी। ठीक है, और वो इंसान अब क्या करेगा, मजबूर है, बच्चों को कपड़ा लेकर के देना है, तो उस मजबूरी की वजह से वो पैसा ले लेगा, लेकिन उसका दिल जो है ना दुख जाएगा। अब बेहतर तरीका क्या है, आप उसके घर जाइए, उससे प्यार से गुफ्तगू कीजिए, क्या चल रहा है, काम वगैरह किस तरह का है मामला, और बच्चे को आवाज़ दीजिए, यहाँ आओ बाबू, और उसके हाथ में दे दिया आप 1000 रुपये, बोले क्या, लो चॉकलेट खा लेना, और उसका फिर आम गुफ्तगू करके वापस चले आए। तो वो इंसान तो इस बात को जानता है कि आप जो पैसे दिए हैं वो ईद की शॉपिंग के लिए दिए हैं, बच्चों की ख़रीदारी के लिए दिए हैं। वो खुश भी होगा, आपको दुआएं देगा और उसकी खुददारी को भी ठेस नहीं पहुंचेगी और सवाब भी मिलेगा। तो 2 तरीका होता है। तो आज हम लोग पहले तरीके को अपनाते हैं, दूसरा तरीका जो भूल गए हैं, है कि नहीं? तो वही है, मेरा एक मिसरा था कि लेते हैं सब तस्वीर, मदद कोई करता नहीं, ऐसे कामों से क्या उनका दिल दिखता नहीं। मिस्र सानी भी याद आ गया। तो यही मामला है यहाँ पे। तो अब हम लोग इसके खुलासे को देखते हैं कि हाली क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, जो इम्तिहान के हवाले से। लेकिन आप इस रुबाई को समझ गए? अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई इसके हवाले से, इस रुबाई के हवाले से? जी सर। तो अब हम लोग इस देखते हैं इम्तिहान में किस तरह आप लिखेंगे। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज क्लियर है अभी? जी सर, अभी क्लियर है। सवाल पूछा जाएगा कि निसाब में शामिल अल्ताफ हुसैन हाली की रुबाई का खुलासा लिखिए, ठीक है, या मुंदरिजा झैल रुबाई का खुलासा लिखिए, किसी भी तरह से। तो इम्तिहान में तो आपको पहले रुबाई वहाँ पे इम्तिहानी पर्चा में मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब जवाब लिखेंगे ना, तो आप जवाब में सबसे पहले रुबाई को उतारेंगे। जिस तरह आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे अभी पेज के बीच में रुबाई है ना, इसको आप रुबाई को उतारेंगे पेज में, उसके नीचे से जवाब लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, सीधा ये जवाब शुरू नहीं करेंगे, पहले उसके ऊपर में उस रुबाई को, चारों मिसरों को उतारेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको ये बता दूं कि ये चारों मिसरा याद रखना क्यों ज़रूरी है, आपको पता है? क्योंकि अगर सिर्फ सवाल ये आ जाए कि निसाब में शामिल अल्ताफ हुसैन हाली की रुबाई का खुलासा लिखिए, तो वहाँ पे सवालनामा में रुबाई लिखी हुई नहीं होगी। उस सूरत में आपको आप जो याद किए होंगे वही वहाँ पे काम आएगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए इन चारों मिसरों को याद कर लीजिए, बहुत आसान भी है और काम भी आएगा। जब भी हम फ़ोटो लेंगे या कोई नुमाइश करेंगे तो ये रुबाई हमारी रहनुमाई करेगी। तो इस रुबाई को आप लिखेंगे पहले, उसके बाद इस तरह से तशरीह करेंगे कि मुंदरिजा बाला रुबाई उर्दू के मुमताज़ शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की तख्लीक है। इस रुबाई में हाली ने हमारे समाज की ख़ास अखलाकी पस्ती, यानी कि अखलाकी तौर पे जो हम लोग गिर चुके हैं, अखलाकी पस्ती को मौजू बनाया है, यानी एहसान करने के सही तरीक़े को बयान किए हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है। एक तो जिसमें हम लोग तारीफ़ कर दें अल्ताफ़ हुसैन हाली की तख्लीक है, और उसमें मौजू क्या है कि हम जो अखलाकी तौर पर एक जवाल का शिकार हो गए हैं ना,
ख़ास अखलाकी पस्ती यानी कि मदद करने के हवाले से, तो मदद करने के तरीक़ों को बयान किए हैं। शायर निहायत उम्दा अंदाज में नसीहत करते हैं कि अगर आप किसी की मदद करने के बाद उसे जताते हैं या उसके बदले में तारीफ़ या शुक्रिया की उम्मीद रखते हैं तो बेहतर है कि ऐसा एहसान ही ना करें, क्योंकि सच्चा एहसान वही होता है जिसमें किसी फ़ायदे या बदले की ख्वाहिश न हो। शायर मज़ीद कहते हैं कि अगर एहसान करना ही है तो उसे इतना आम और वसी कर दो कि वो किसी एक शख्स पर एहसान न लगे। देखिए एक चीज़ है, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि वक्त पे आइए। इस तरह से फ़्लो ज़रा टूट जाता है मेरा, और स्क्रीन का भी मामला होता है, बार बार मुझे इधर से उधर जाना होता है। टाइम पे एक बार आ जाएंगे ना तो आसानी होगी, तो ऐसा न लगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो बात वाज़ेह हो गई जो मैंने पहले समझाया था कि शायर ने मौजू बनाया है अखलाकी पस्ती को, अखलाकी ज़वाल को, और उसमें इन्होंने बताया है कि एहसान करके जताने की उम्मीद मत रखो, जताओ मत, और ना ही शुक्रिया की उम्मीद रखो कि कोई आपको शुक्रिया बोले कि शुक्रिया आपका, आपने इतनी मदद की, इसकी उम्मीद मत रखो। बस करते जाओ, सवाब अल्लाह देगा। और अगर एहसान करके जता देते हो तो ऐसा एहसान मत ही करो, क्योंकि किसी की खुददारी को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं, बल्कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। इस तरह कोई मखसूस शख्स आपका एहसानमंद नहीं होगा और ना किसी की खुददारी को ठेस पहुंचेगी, बल्कि ये एक आम भलाई के तौर पर देखा जाएगा। अब एक मिसाल समझिए, अगर हर इंसान, ठीक है, मदद करने को मतलब खामोशी से अगर मदद करने लगे तो वो एक तरह से समझिए कि आम बात हो जाएगी। लेकिन अभी आम बात क्या है कि हर इंसान, हर तो नहीं लेकिन कुछ को छोड़ करके तकरीबन तमाम इंसान जो है मदद करते वक्त फ़ोटो लेते हैं और सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, मदद करते वक्त जता देते हैं, या मदद करके कुछ दिनों बाद अगर कोई मामला आ गया, अनबन हो गई तो फिर जता देते हैं। ऐसा ही होता है। तो फिर उल्टा मामला हो गया, जहाँ पे मदद खामोशी से करके उसे आम करना था, उल्टा हो गया यहाँ पे। अभी हम लोग नुमाइश को आम कर दिए हैं। तो ये है। अब अगली पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि ये रुबाई हमें ये सबक देती है कि एहसान हमेशा खालिस नियत से किया जाए और इसका मकसद सिर्फ दूसरों की मदद और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना होना चाहिए, न कि दुनियावी शोहरत या ज़ाती फ़ायदा। ये हम लोग आखिर में इस तरह लिखेंगे। ऊपर में मौजू को बयान किए, इसमें आखिर में निचोड़ ये है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि रुबाई का मकसद यही है, इसके ज़रिए वो यही बताना चाहते हैं कि मदद जो है खालिस नियत से, खामोशी से कीजिए, और मदद करने का जो मकसद हो वो अल्लाह की रज़ामंदी हो कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, न कि दुनियावी शोहरत या ज़ाती फ़ायदा। अब हम लोग सिर्फ दुनियावी शोहरत और ज़ाती फ़ायदा को नज़र में रखें, अल्लाह की खुशनुदी को भूल चुके हैं। तो हमें इस रुबाई से ये रहनुमाई लेने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह से मदद करनी चाहिए। उम्मीद है इस क्लास में जितने लोग हैं वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। जी सर। इंशाल्लाह, माशाल्लाह। तो देखिए ये है इस रुबाई का खुलासा। आप इसे इम्तिहान में लिखेंगे, मुकम्मल 5 मार्क्स इसमें हासिल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? रुबाई समझ में आ गई? कोई परेशानी, कुछ पूछना हो? चलिए, कोई सवाल बाकी नहीं है तो हम लोग दूसरी रुबाई की तरफ बढ़ जाते हैं। जी सर। अब देखिए, अल्ताफ हुसैन हाली के हवाले से जो मारूजी सवाल व जवाब है ना, उस पे ऑलरेडी वीडियोस है मौजूद चैनल पे, आप उसको देख लीजिए और नोट्स जो है वो ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 2 साल पहले मैंने पढ़ाया था, तो वो चेक कर रहा था तो मुझे वो वीडियो मिल गई है, तो वो वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे, आप उससे देख लीजिए, समझना हो जहाँ पे। और उसके बावजूद भी अगर कोई परेशानी हो तो मुझे SMS कीजिएगा और नोट्स भेज देंगे, उसका प्रिंट आउट या लिख लीजिएगा। ठीक है ना? तो पहली रुबाई कंप्लीट हो गई शायर के साथ। अब हम लोग दूसरी रुबाई की तरफ बढ़ते हैं। बढ़े तो